वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम 20 साल तक दुनिया पर एक छत्र राज करने वाली इकलौती क्रिकेट टीम। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इस कमाल की अचीवमेंट की शुरुआत अपमान से हुई थी। एक ऐसा अपमान जिसने वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स से लेकर फैंस तक को एकजुट कर दिया। अभी तक हल्के फुल्के अंदाज में मनोरंजक क्रिकेट खेलने वाली टीम अब क्रिकेट की दिशा बदलने वाली थी। वो दिखाने वाली थी कि शांत स्वभाव का मतलब कमजोरी नहीं होता। बात साल 1976 की है। एक साल पहले ही विंडीज ने वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन एक साल में बहुत कुछ बदल जाता है और इन्हीं बदलावों के साथ विंडीज की टीम ऑस्ट्रेलिया से 5-1 से हारी। और इन्हीं सब के दरमियान वेस्ट इंडीज क्रिकेट की सूरत भी बदल गई थी। दिग्गज गैरी सॉबर्स, रोहन कन्हाई और लांस गिब्स क्रिकेट को अलविदा कह गए और टीम की बागडोर नए लड़कों के हाथ आ गई। इन लड़कों में गार्डन ग्रीन्स, एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग और वर्ल्ड क्रिकेट के ग्रेट बनने वाले सर विवियन रिचर्ड्स शामिल थे। लेकिन इन बदलावों के बाद भी वेस्ट इंडीज अपने पुराने अंदाज में ही इंग्लैंड पहुंची। इन युवाओं के साथ वेस्ट इंडीज की टीम ने टूर मैचों में केंट, सरे, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब जैसी टीमों को घुमा घुमा कर मारा। और इनका ये अंदाज देख इंग्लैंड के साउथ अफ्रीकी मूल के कैप्टन टोनी ग्रेग गुस्सा हो गए और एक ऐसी बात बोल दी जिसका पछतावा उन्हें ताउम्र रहने वाला था। क्या थी वो बात? 1 जून 1976 ट्रेंट ब्रिज। 2 दिन बाद ही वेस्ट इंडीज की टीम सदी के सबसे गर्म इंग्लिश समर में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज करने वाली थी। पूरी वेस्ट इंडीज टीम अपने टीम होटल के लाउंज में आराम फरमा रही थी। थोड़ी देर बाद ही टीम मीटिंग थी। लाउंज में एक टीवी लगा था और ऐसे टीवियों के भाग्य में ही न्यूज चैनल चलना लिखा होता है। यहाँ भी न्यूज चैनल लगा हुआ था और बस लगा ही हुआ था। जरूरी मुद्दों की तरह उसकी और भी किसी का ध्यान नहीं था। अब ध्यान भले ना दो, लेकिन आवाज तो आएगी ही। ऐसी ही आवाज आ रही थी और इस आवाज की खुन्नस में कोई उठा और टीवी बंद करने लपका। लेकिन तभी उसे विपक्षी टीम के कप्तान टोनी ग्रेग की झलक दिखी और झलक के साथ लहराती ब्रेकिंग न्यूज की बड़ी सी पट्टी। पूरा विंडीज ठहर गया, जो जहां था वही चिपक गया। इस इंतजार में क्या पता ग्रेग जोश में आकर कोई प्लान ही लीक कर दे। और ग्रेग ने किया भी ऐसा। लेकिन जो लीक हुआ वो गेम प्लान नहीं था। वो शब्द पूरी दुनिया की क्रिकेट का इतिहास और भूगोल दोनों बदलने वाले थे। दक्षिण अफ्रीकी एक्सेंट और हाव भाव में टोनी ने कहा, आपको याद होगा वेस्ट इंडीज के लड़के अगर टॉप पर पहुंच गए तो वो बेहतरीन क्रिकेटर्स हैं, लेकिन अगर उन पर दबाव बनाया गया तो वो नाक रगड़ेंगे। और हम क्लोजी, ब्रायन और अपने कुछ और साथियों की मदद से विंडीज टीम को नाक रगड़वाएंगे। होटल के लाउंज में मौजूद वेस्ट इंडीज टीम सन्न हो गई। सीनियर प्लेयर्स एकदम शांत हो गए और युवा खिलाड़ी इस सन्नाटे से समझ गए कि ये जो कुछ भी था बहुत बुरा था। और इन युवा खिलाड़ियों में विवियन रिचर्ड्स भी थे। रिचर्ड्स इस सन्नाटे में शामिल जरूर थे, लेकिन उनके मन में ये सवाल कौंध रहा था कि आखिर ग्रोवल होता क्या है। विवियन ने तुरंत डिक्शनरी उठाई और उसमें इस शब्द का मतलब खोजना शुरू कर दिया, लेकिन डिक्शनरी में उन्हें कुछ नहीं मिला। इस इंटरव्यू को देखने के बाद लाउंज की टीवी के साथ वही हुआ जो होना चाहिए था। उसे शांत कर दिया गया और सभी टीम मीटिंग के लिए चले गए। मीटिंग में भी किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तभी टीम के साथी ने कप्तान से कहा, क्लाइव, क्या हम मीटिंग करने वाले हैं? क्लाइव ने जवाब दिया, नहीं, मीटिंग खत्म हो गई है। वेस्टइंडीज कप्तान के मन में अब रणनीति के आगे की चीजें चलने लगी थी। हु विल ग्रोवल? उधर दूसरी तरफ टोनी ग्रेग ने बड़बोलेपन में विंडीज के इतिहास पर ध्यान दिए बिना ये बड़ा बयान दे दिया था। अगर ध्यान दिया होता तो उन्हें पता होता कि ये वही टीम थी जिसमें ज्यादातर खिलाड़ियों के देश 60 के दशक में आजाद हुए थे। ये वही दौर था जब कैरेबियन लोग अपने रंग पर गर्व करना शुरू कर रहे थे। उस दौर में वेस्ट इंडीज टीम के खिलाड़ियों को कैलेप्सी क्रिकेटर बुलाया जाता था, क्योंकि ये सिर्फ मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती थी। लेकिन इंग्लैंड में ये सारी चीजें बदल गई। इस सीरीज ने एक राजनीतिक रंग ले लिया था। इस सीरीज में अब हम बनाम वो की जंग शुरू हो गई थी। इतिहास में पहली बार कैरेबियन फैंस ने मैदान पर इस तरह से कूच किया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। टेस्ट सीरीज की शुरुआत हुई और जब भी कैरेबियन बल्लेबाज चौका लगाते तो ग्रेग की तरफ देखकर मैदान पर जोर से एक ही आवाज आती,
ग्रोवल ग्रोवल। ब्रिटेन में रहने वाले जमैकन म्यूजिशियन इजेक ने इस घटना पर एक गाना भी जारी किया जिसके बोल थे Who's groveling now? ये गाना ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन फैंस के लिए उस सीरीज का साउंड ट्रैक जरूर बन गया। इस सीरीज के पहले दोनों टेस्ट ड्रॉ पर खत्म हुए और उसके बाद सीरीज के आखिरी तीनों टेस्ट वेस्ट इंडीज ने जीत लिए। वेस्ट इंडीज के लिए माइकल होल्डिंग और एंडी रॉबर्ट्स ने मिलकर 56 विकेट चटकाए और सीरीज में इंग्लिश बल्लेबाजों को शरीर पर कई जख्म दिए। इस सीरीज में विवियन रिचर्ड्स वेस्ट इंडीज के सबसे बड़े बल्लेबाज बने। उन्होंने अपने बल्ले से इंग्लैंड टीम को जवाब दिया। इस सीरीज में विव ने अपने दोस्त बॉब मार्ले और द वेलर्स के गाने गेट अप स्टैंड अप को खुद को मोटिवेट करने के लिए इस्तेमाल किया। इंग्लैंड के खिलाफ उस दौरे पर 7 पारियों में विवियन ने 2 दोहरे शतकों के साथ 829 रन बनाए। विवियन उस दौर के बाद एक अलग ही दर्जे के बल्लेबाज बन गए। इस सीरीज का फाइनल टेस्ट ओवल में खेला गया। सीरीज में पहली बार टोनी ग्रेग ने वेस्ट इंडीज फैंस के ग्रोवलिंग वाले कमेंट पर रिएक्ट किया। इस टेस्ट में टोनी ग्रेग मैदान पर इधर से उधर घूमते रहे और जब भी उनकी नजर किसी कैरेबियन क्रिकेटर से मिलती वो मुस्कुरा देते। उस दौरान मैच की कमेंट्री कर रहे बीबीसी रेडियो के कमेंटेटर टोनी कोजियर ने ग्रेग के इस रवैये को एक गुड लिटिल टच कहा था। विवियन रिचर्ड्स ने बाद में इस सीरीज का किस्सा भी बताया। उन्होंने कहा, मैंने भी ग्रोवल किया जब टोनी ने मुझे 291 रनों पर आउट कर दिया, तो वो इस तरह से खुशी जाहिर कर रहे थे जैसे उन्होंने मुझे 0 पर आउट कर दिया हो। मैं उस वक्त अपना 13 शतक मिस करने से निराश नहीं था, बल्कि इस बात से निराश था कि उन्होंने फाइनली मुझे आउट कर लिया था। टोनी ग्रेग अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कैरिबियाई क्रिकेट फैंस ने उन शब्दों के लिए टोनी को कभी माफ नहीं किया।